देश भर में लोग अपनों में जा कर के अपने लोगों के बीच में ईद का त्यौहार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मना रहे हैं। लेकिन ईद के दिन खबरें क्या है, अपडेट क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ फ़िलिस्तीन का झंडा लगाया गया है, कहाँ जो नमाज़ पढ़ के आए लोग हैं उन पर हिंदू समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए हैं, कहाँ पोस्टर और तख्तियाँ लहराई गई हैं। ऐसी तमाम खबरें हैं जो ईद को लेकर हमें लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एक जगह छिटपुट झड़प की भी खबर आई। हमारे साथ विपिन जी हैं, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों से जो खबरें आई हैं उस पर थोड़ा अपडेट देंगे। बताइए विपिन जी, क्या अपडेट है? देखिए, पहली तस्वीर जो सुबह से कई जगह से वायरल है वो जयपुर की है, जहां पर एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल करती हुई तस्वीर सामने आई है। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी कमेटी की तरफ से वहां पर जो दिल्ली रोड पर ईदगाह है वहां पर नमाज अदा हो रही थी। उस वक्त नमाजियों पर हिंदुओं की तरफ से, हिंदू समुदाय की तरफ से फूल बरसाए गए। तो कुछ ये तस्वीरें हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें भी सुबह की, कि अलसुबह नमाज अदा की गई और उसके बाद देश भर में ईद मनाई गई। और जो बात हम कर रहे हैं, कई जगहों पर एक विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया गया, क्योंकि अगर वक्फ बिल जो है, अमेंडमेंट बिल, उसके खिलाफ संसद में जिस पे बात चल रही है जी 2 अप्रैल को लेकर उसको ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद वो संसद में पेश भी हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने अपील की थी कि आप लोग इस बिल के खिलाफ काली पट्टियाँ बांधकर नमाज अदा करने जाएं। तो वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, कई जगह से ऐसे तस्वीरें आई, वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। उसमें विजुअल्स में नमाजी जो थे उन्होंने अपने जो कपड़े पहने थे, कुर्ता पहना था, उसके ऊपर काली पट्टियाँ बांध कर आए। छुटपुट घटनाओं की अगर अभिनव बात करें तो कोई ऐसे हिंसक प्रदर्शन बहुत ज़्यादा नहीं अभी तक हमारे सामने कोई जानकारी आ रही है। लेकिन सहारनपुर से, नूह से और मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद से कुछ घटनाएं हुई हैं। राजस्थान के नूह से भी खबरें आ रही हैं। सहारनपुर में और नूह में फ़िलिस्तीन के झंडे लहराने की बात आ रही है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर फ़िलिस्तीन के झंडे लहराए। ये तस्वीर देखी मैंने जी, और उसके साथ नारेबाजी भी की गई और साथ ही साथ तख्तियाँ लेकर भी नूह में, राजस्थान के नूह में जो मेवात का रीजन आता है वहाँ पर भी कुछ लोगों ने, हरियाणा का नूह है, राजस्थान उससे सटा हुआ है। तो नूह जो मेवात का इलाका है उसमें 2-3 ज़िले आते हैं। और इसके अलावा आप बता रहे हैं मुरादाबाद में कुछ हुआ है। वहाँ पे मुरादाबाद में हुआ ये कि सुबह एक ट्वीट आता है एनआई की तरफ से जिसमें बताया जाता है कि कुछ पुलिस अधिकारियों के सामने सड़क पर कुछ युवक जो नमाज़ पढ़ने आए थे वो नारेबाजी करने लगे। हालांकि उसमें बीच बचाव भी किया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही कि नई नारेबाजी नहीं करनी, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखनी है। दरअसल उन युवकों का ये आरोप था कि इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है यहाँ पे कि नमाज का जो वक्त था वो उस वक्त पर ईदगाह में नहीं पहुँच पाए, जिसके बाद वहाँ पे चीज़ें प्रशासन की तरफ से दुरुस्त की गई, शांतिपूर्ण तरीके से उस मामले को सुलझाया गया और दोबारा से ईदगाह में नमाज उन लोगों के लिए रखी गई और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर जाकर नमाज अदा की है। मेरठ से भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जहाँ पर ईद की नमाज के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पोस्टर लहराते दिखे हैं और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है, जो आदेश था प्रशासन का कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो उसके खिलाफ उन्होंने पोस्टर्स लहराए। वो पोस्टर्स आप देख भी सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हिंदू होली भी सड़कों पर मनाते हैं, शिवरात्रि भी सड़कों पर मनाई जाती है, कावड़िए सड़क से ही निकलते हैं, रामनवमी की जो यात्रा होती है वो भी, उसका जुलूस भी सड़क से ही निकलता है, दिवाली पर पटाखे भी सड़क पर फोड़े जाते हैं, गणेश चतुर्थी भी तो इस तरीके की बातें उस पोस्टर्स में लिखी। तो ये मेरठ से, हालांकि कोई ऐसी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जो किया गया वो वहाँ पर हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि संभल का मामला हो या कई और सेंसिटिव जोन्स थे जहां पर पहले कई घटनाएं हुई, तो वहां पर 10 कंपनी फोर्स तैनात की गई और मस्जिद के आसपास 1300 सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की बाइट सुनानी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कहा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फित्र की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार
भ्रमणशील हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शाम में भी ये सतर्कता बरती जाएगी। ऐसा देखा जाता है कि कुछ यंग लड़के जो स्टंटबाजी या स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल काफ़ी तेज़ गति से चलाते हैं, तो उसके लिए भी अपील की गई है और इसको व्यवस्थित और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारी ड्यूटियां लगातार लगी हुई हैं। और इस अवसर पे मैं ईद उल फित्र की सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, कुछ जो संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था पूरी तरीके से अलर्ट पे रही होगी पुलिस और आप लोग के द्वारा निर्देश दिए गए। धर्म गुरुओं के द्वारा जो अपील की गई थी और इसके अतिरिक्त जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा चौकसी बरती गई, उसी का यह परिणाम रहा कि कहीं भी सभी संवेदनशील जगहों पे भी नमाज सकुशल संपन्न। और बाकी राज्यों से, राजस्थान से या क्या अपडेट है, और जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज आया ईद पर? देखिए, इसके अलावा सुबह एक तस्वीर आती है जिसमें नीतीश कुमार गांधी मैदान जाते हैं। वो तस्वीरें भी आपको नज़र आ जाएंगी। नमाज अदा हो रही है और वो नमाजियों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की है। फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन मजबूत होगा, इंसाफ सबसे किया जाएगा और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि जिन खुशकिस्मत मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी कि वो रमज़ान के रोज़े रखे, उसमें नमाज़ अदा की, शब बेदारी की, तरावी की नमाज अदा की, ज़कात निकाला, अपना फ़ितरा निकाला। अल्लाह हम तमाम के इस माह मुबारक में जो गुज़रा है उसमें हमारी इबादतों को, हमारी ज़कात को और हमारी तरावी की नमाज़ों को और हमारी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। और उम्मीद करते कि आने वाले साल के 11 महीने भी हम इसी तरह से अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हमारे दिल को आबाद रखेंगे, हमारे ज़बानों पर अल्लाह का कलाम रहेगा, अल्लाह का ज़िक्र रहेगा और हम अपने माशरे की बुराइयों का ख़ात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा, यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर अपने तमाम हुकूक़ को हासिल करेंगे। मैं आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। प्रधानमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी, राहुल गांधी नेता विपक्ष उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। तो ईद को लेकर ये तमाम बड़े अपडेट हैं। हमारा मानना ये है कि जो तीज त्यौहार होता है वो बड़े उल्लास, हर्ष और इंतज़ार के बाद आया एक सब्र का फल होता है, जिसे हर कोई बहुत ही चाव से, बहुत ही लगाव से, बहुत ही स्वाद से मनाता है। और चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हर त्यौहार ऐसे ही मनाया जाना चाहिए जिसमें खुशियाँ आएँ। त्यौहार का मतलब यही है कि उल्लास होता है उसमें और वो खुशियों का त्यौहार होता है। तो हम उम्मीद करते हैं और ये कामना करते हैं कि देश भर में ईद बहुत अच्छे से मनेगी। लोग जो छोटे हैं उनको खूब सारी ईदी मिलेगी, जो बड़े हैं उनको खूब सारा अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा और नए कपड़े तो मिलते ही हैं ईद में। तो आप सभी को, जो लोग भी ईद मनाते हैं, उनको ईद की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप तक आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है। मेरे साथ विपिन जी थे जिन्होंने सारी जानकारी दी। देखते रहिए ललन टॉप। कैमरे के पीछे हैं प्रशांत। अगर नाम ना लो तो बुरा मान जाते हैं कि हमने कैमरा चलाया था, हमको जो है क्रेडिट नहीं दिए। तो प्रशांत को भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शुक्रिया कहिएगा। देखते रहिए ललन टॉप।